श्रीमद् राज्य 1954 मोक्ष का आरोहण क्रम में 23 नंबर का पेज है। જેના ઉપર મમત્વ હોય તે તેનો પક્ષ કરે, પછી પોતાનો દીકરો હોય કે પોતાનો મિત્ર હોય કે પછી પોતાનો જેના ઉપર વિશેષ પ્રેમ હોય, ગમે તે હોય, એનો દોષ નથી। જેનામાં એ મમત્વ કરે છે એના દોષનો પક્ષ કરે તો પોતાના दोष नो पक्ष કર્યા વિના રહે। तो शुरुआत कहाँ से करना है? शुरुआत दूसरे व्यक्ति से चालू करते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रमाणित न हो, जज होता है ना, जज, वो किसी की साइड नहीं लेगा। ऐसी जज से भी विशेष प्रमाणिकता मुमुक्षु में होनी चाहिए। तो पहले उसकी परीक्षा दूसरे व्यक्ति से चालू होती है, यानी कि अपना बेटा हो, पत्नी हो, या कोई बहुत नजदीक का मित्र हो। जब उसका दोष ख्याल में आता है तो अगर हम उसको छुपाने का भाव करते हैं ममत्व के कारण से, उसको अच्छा लगे, क्योंकि उसके साथ ममत्व, अपनत्व जो है, वो मित्र है तो मित्रता टूट जाएगी। वो भय से, या अपना बेटा कोई गलती करे, पत्नी करे, पति करे, या तो जो उसका दोष का बचाव करता है, यानी पक्ष करता है, वो स्वयं अपने दोष का पक्ष करे बिना रहेगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? भक्ति में से भी इसमें आ जाओ। भक्ति तो बहुत अच्छी चीज है, भाव विभोर हो जाते हैं भक्ति में। लेकिन अभी ये विषय चालू हुआ है कि निरपक्षता कैसे हम प्रकट करें अपने लिए। अपने दोष का अवलोकन जब हम करते हैं तो हम अंदर में करते हैं, बाहर में किसी को तो पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दोष अंदर में हो रहे हैं। तो क्या हम उसका पक्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो स्वयं को पता है। और ज्यादातर क्या होता है कि अपने को ज्यादा मार्क दे देता है जीव, कि मैं तो पक्ष करता, ऐसे ही अपने को लगता है, अपने बारे में क्या लगता है, मैं तो पक्ष नहीं करता, ऐसे सबको लगता है। लेकिन स्वच्छंद की हानि कितनी हुई है, यहाँ से पता चल जाता है कि अंदर में पक्ष हो रहा है। तो यहाँ एक तरीका बताया है कि पहले तुम ये करो, तुमको जिसमें ममत्व है, अपनत्व है, प्रेम है, ऐसे लोग का जब जब तुम्हें दोष दिखाई दे या कोई दोष बताए, तो वो टाइम में तुम पक्ष कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या दोष को दोष तरीके जान रहे हो कि दोष को छुपा रहे हो।
गौण कर रहे हो, जैसे कि दोष हुआ ही नहीं ऐसे कर रहे हो। समझ में आ रहा है? यहां से शुरुआत कराइए कि पहले तो वहां तुम पक्ष करना छोड़ो, भले सामने वाले को तकलीफ हो, अपना संबंध में कोई तकलीफ हो, लेकिन हमें पक्ष नहीं करना है, दोष को दोष रूप ही जानना है। क्या वैसे करते हुए भी आपका स्वच्छंद कम होगा। क्या कल प्रश्न था ना, विचार और अवलोकन, यहाँ भी यही बात आई, विचार की बात है। लेकिन पहले विचार में आना चाहिए हमको, विचार में भी हमारा दोष का पक्ष नहीं होना चाहिए। और अगर हम करेंगे तो हमको पता लग जाएगा, दूसरे को भी पता लग जाता है, दूसरे मुमुक्षु को भी पता लग जाता है कि इसका दोस्त है, इसलिए ये दोस्त का बचाव कर रहा है, छुपाता है। इसकी पत्नी है, पुत्र है, माँ बाप है या कोई नजीक का है, तो वो जब कोई दोस्त बताता है तो उसको ढंकने का प्रयास कर रहा है, तो वो भी अपने को कहेगा कि देखो ये पक्ष है दोस्त का। तो हमको सीखने का भी इससे मिलता है। और हमारा प्रयत्न जब तक कर्म में सफल नहीं होता है 100%, तब तक अपने स्वयं के अंदर में होते हुए दोष का पक्ष होते ही रहेगा। जैसे तो बहुत इजी कर दिया काम, क्या आराम से हम ये प्रयोग तो कर सकते हैं। सर जी, ये प्रयोग में और दोष दृष्टि में क्या अंतर है? नहीं, दोष दृष्टि का तो बात पूरा हो गया ना कि दोष दृष्टि अनादिकाल से। यहाँ क्या पक्ष का बात हो रहा है, पक्ष में दोष को छुपाना, क्योंकि वो लोग अपने हैं। अपन एग्जाम्पल देते हैं ना कि दो बच्चे वहाँ मारामारी कर रहे हैं, एग्जाम्पल दो बच्चे जैसे किसी के रहेंगे ना, वो बच्चे तो वहाँ मारामारी कर रहे हैं, ठीक है। तो गलती किसकी है दोनों में से? मेरे लड़के की तो हो ही नहीं सकती, वो दूसरा है ना, उसकी गलती है। जैसे हम करते हैं ना ये पक्ष, लेकिन जाकर समझना कि किसका दोष है, फिर भले अपने लड़के का हो तो भी कहना कि नहीं ये दोष तो मेरे लड़के का है, आपका नहीं है। लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं, तो उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है कि वो लड़के को भी पता चल जाता है कि हम दोस्त कर सकते हैं, कि हमारा सपोर्ट कर रहा है। तो आगे जाकर जब वो बड़ा होता है तो वो बहुत गलत रास्ते में चला जाता है, उसको भी नुकसान करवाते, खुद को भी नुकसान करते हैं। वही टाइम में उसको समझा दिया होता तो उसको भी पता लगता है कि ये तो गलती है क्या, तो उसको वो ठीक करने का प्रयास बचपन से ही उसका चालू हो जाएगा। लेकिन मोहवश हम नहीं करते हैं, अपना है ना, तो गलत कहां से होगा? ये कठिन लग रहा है क्या आपके? हाँ, तो पहले यहां से चालू करना अपने को, और इसमें एक परफेक्शन आ जाना चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। वो लेवल को आप पहुंचेंगे तो आपको उतना श्वसन तो पहले कम हो गया,
जितना मौका आया उतनी बार आपने पक्ष नहीं किया। जो सच्चा था, जो गलत था, उसको ही गलत माना, जो सही था उसको सही माना। तो आप में सरलता भी प्रकट हो गई, आप में मध्यस्थता भी प्रकट हो गई, आपकी बुद्धि में विशालता भी प्रकट हो गई और आपका स्वच्छंद भी घट गया। और घटा हुआ स्वच्छंद से जब आप अंतर में अवलोकन करेंगे तो अंदर में भी अवलोकन बराबर चलेगा। तीव्र स्वच्छंदी जीव जब अवलोकन करता है तो उसका अवलोकन नहीं चलता है। જેનામાં એ મમત્વ કરે છે, એના દોષનો પક્ષ કરે એવો જીવ, એવો મુમુક્ષુ પોતાના થતા દોષનો પક્ષ કર્યા વિના રહેશે। तो बाहर में करे से तो अंदर में तो कोई देखने वाला ही नहीं है, केवड़ी भगवान ही है जानने वाले। क्या केवल ज्ञान में आ जाता है क्या जो आहू करे से नाटक અને હજી પરિભ્રમણ કરવું છે। આ દોષનો પક્ષ અંદરમાં જોયા છે, એમને પરિભ્રમણ દેખાય છે, જણાય છે। એ અનાદિની દોષ દ્રષ્ટિ હોવાને લીધે સહેજે સહેજે જીવને આ પ્રકારનો અપરાધ થાય છે। પણ સાચી મુમુક્ષુતાની સહજી શરૂઆત જ્યાં થાય છે ત્યારે ગુણ દ્રષ્ટિ પ્રગટવાની શરૂઆત થાય છે। दोष दृष्टि में क्या होता है कि उसकी मान्यता में ऐसा श्रद्धान देता है कि मैं कषाय स्वरूपी हूँ, कषाय मेरा स्वभाव है, क्रोध मेरा स्वभाव है, मान मेरा स्वभाव है, मैं क्रोधी हूँ, मैं गुस्से वाला हूँ। इस प्रकार का जो परिणाम है वो दोष दृष्टि का परिणाम है। लेकिन जब सच्ची मुमुक्षुता चालू होती है तो अंदर में विचार में भी फेरफार हो जाता है। क्या कि हूँ तो शुद्ध आत्म स्वरूप छू अने दोष मारू स्वरूप नहीं। ऐसी विचार में बदलाव आया है अभी। क्या और वो विचार बदलने से गुण दृष्टि प्रकट करने का उसका प्रयास चालू हो जाता है। क्या ત્યારે ગુણ દ્રષ્ટિ પ્રગટવાની શરૂઆત થાય છે અને ગુણ દ્રષ્ટિ પ્રગટવાની શરૂઆતને કારણે પોતાના દોષ જોવામાં પક્ષપાત નથી થતો। दूसरे में भी वो दोष दिखाई भी दे तो वहाँ गुण देखने का उसका जो प्रयास है, क्या वही प्रयास जब अपने अंदर में अपना गुण देखने का जो सहज हो रहा है उसको गौण कर कर अपना दोष देखने लग जाता है। अभी उसको पता हो गया, इतना कल प्रश्न था, सुबह भी प्रश्न था कि किसी का हम दोष देखते हैं तो गुण कैसे दिखे। क्या तो ये प्रयास जब बढ़ता है पर में कि ऑटोमेटिकली तो हमको दोष ही दिखता है। देख लो आप, किसी में भी आपको दोष दिखेगा लेकिन प्रयत्न पूर्वक आपको गुण दिखेगा। दोष देखने के लिए कोई प्रयत्न करने का ही नहीं, वो नेचुरल हो गया है। कैसे हुआ कि वो आदत हो गई है ना, देखते 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 उसकी परिणति होगी। हम सब में दोष देख सकते हैं, सबका दोष हम देख सकते हैं, लेकिन सबका गुण देखने में उसको परिश्रम होता है, मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है। क्या
इसलिए ऐसा ही अपने में भी किसी को कहो कि आप में क्या गुण है, जरा बोलो तो उसको सब बताने लग जाएगा उसको। लेकिन उसको कहो तुम अपने दोस्त बताओ, तो गिव मी सम टाइम, चेक एंड कम, क्योंकि वो देखा ही नहीं अपने में दोस्त, तो उसको नया काम, कठिन काम लगता है। समझ में आ रहा है कि ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग मिलकर। ગુણ દ્રષ્ટિ પગતવાની શરૂઆતને કારણે પોતાના દોષ જોવામાં પક્ષપાત થતો નથી. એકદમ મધ્યસ્થ થઈને પોતાના દોષનું અવલોકન કરે છે. મધ્યસ્થ माने किसी की भी गलती हो वही गुनहगार है, फिर वो मैं हूं या मेरे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये मध्यस्थ भाव, ये मध्यस्थ भाव में आना, और मध्यस्थ भाव और वितरागी भाव को कनेक्शन है डायरेक्ट. मध्यस्थता में आए बिना किसी को वितरागी भाव नहीं हो सकता है. तो मुमुक्षु की दशा से वितरागी भाव का कारण निमित्त कारण, डायरेक्ट कारण नहीं है. मध्यस्थता की प्रैक्टिस, अपने को मध्यस्थ बनाने का प्रयास वारंवार इनको करना चाहिए, क्योंकि पक्ष लेने की आदत है. કોઈ પોતાના દોષ દર્શાવે એટલે દેખાડે તો તેના પ્રત્યે તેને જરા પણ દુઃખ નથી લાગતું. तो आए सिम्टम चेक करने का है. आप लोग तो सेशन रखते, किसी को पूछते मारा दोस्त बताओ, बोलो हमारा चाले है बर्थडे आवे એટલે પછી સેશન રાખે છે પ્રોગ્રામ રાખ્યો તો કે નહીં હમણાં આ વખતે તો રાખે. બર્થડે આવે એટલે કે આપણે બધા મને મારા दोस्त बताओ. हाँ, अभी तो आगे बढ़ गए ना सब लोग, तो एलिमेंट्री काम. तो यहाँ क्या कहते हैं कि ये सेशन आपका हो या किसी को भी आप रिक्वेस्ट करते हो, और जब वो बताता है तो अंदर में आपको चेक करना है कि आपको दुख लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है. ये नहीं होनी चाहिए जरा भी. हाँ, ये भी एक प्रयास हमको करना है. क्यों तकलीफ होने लगी? एक तो आपने रिक्वेस्ट किया, वो पहले से ना बोलता था कि मैं नहीं यार मेरा स्वचन बढ़ जाता है. नहीं, एक मुमुक्षु दूसरे मुमुक्षु को हेल्प तो करना चाहिए ना. सत्संग फिर कैसे हुआ? કેટલા કહે છે ને હું નહીં બતાવું કે મારો ઈગો વધી જાય એનું શું. तो यहाँ क्या कहते हैं कि आपको जब वो बताता है तो आपको अंदर में क्या क्या हो रहा है. इसमें ये सिम्टम पहले बताया कि तेना प्रत्ये तने जरा पण दुख नहीं लागतुं. એવું થાય છે કે નથી થતું? એવું થવું જોઈએ. કેમ કે તને એ હેલ્પ કરે છે આગળ વધવા માટે. दुख तो नहीं लागतुं, पण मुमुक्षुने उल्टानुं ए दोष ने दिखाड़नार प्रत्ये उपकार भावना व्यक्त करे छे. आ उपकार लागे छे माटे व्यक्त करे छे. एने एम लागे छे कि भाई मैं तो बहुत मेहनत की, लेकिन ये दोष आपने जो बताया वो मुझे पकड़ में नहीं आया था. मैंने तो कोशिश बहुत की, लेकिन ये जो दोष आपने बताया ये मुझे पकड़ में नहीं आया था, और आपने मुझे बताया तो आपका उपकार है.
अभी मैं ये दोष का स्वीकार कर कर आगे जाकर ये दोष का नाश करूंगा और दोष रहित होकर परम सुख की प्राप्ति करूंगा। ऐसा काम आपने मेरे लिए किया है। એ ઉપકારી છે જે એ વાત આપણને समझाती नहोती माने हम प्रयास किया तो कुछ दोष तो हमको पकड़ में आ गया, लेकिन ऐसा भी 2-4 दोष है जो हमको पकड़ में ही नहीं आता है हमारे अंदर में, लेकिन उसने बताया और फिर हमने देखा तो हाँ हमारे में ये दोष तो है, कैसे हम मिस किया। जैसे आपकी कोई गाड़ी या आपका मोबाइल, गाड़ी की चाबी या मोबाइल गुम हो गया या और आप ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है और आपको अर्जेंटली चाहिए, हाँ, तो कोई एक छोटा बच्चा भी हो या नौकर भी हो घर का, वो कहे कि यहाँ पड़ा है, तो उसके ऊपर आपको गुस्सा आता है तो तू कौन, मुझे तो कोई अच्छा आदमी बताना चाहिए, तू कौन है, तू बताएगा तो मैं मोबाइल नहीं लूंगा। हाँ? तेरी हैसियत क्या है, तू कौन? हाँ? ऐसा करते हैं कि नहीं? हाँ? तो दोष बताने वाला कौन है, वो क्यों देखते हो? अपने से छोटा हो या गरीब हो या कैसा भी हो, उसमें भी अनंत दोष हो, छोड़ो ना, अपने को क्या, नहीं उसमें कितना दोष है, वो क्यों मेरा दोष होता है? आप उसको सब क्यों देखते हैं? आपका काम हुआ ना, आपका मोबाइल मिला कि नहीं? क्या આપણે એવું બધું કરી છે? આ નોકર જેને મને બતાવે, બોલો કોણ આવ્યું? એવું કાંઈ કરતા નથી। અહીંયા આપણે શું કરી છે? તું કોણ આવ્યો? તારી ઉંમર શું? તને કોણે આપ્યું લાइसेंस? तो उसमें हमारा ही नुकसान, उसको क्या फर्क पड़ता है? आप जनरली क्या होता है कि किसी का दोष बताने के लिए सब घबराते हैं। हाँ? हमारा ऐसा एक्सटर्नल बिहेवियर होता है, हाँ? कि कोई हमें दोष बताए ऐसा होता नहीं है, वो घबराता है, लेकिन उसको दिखता तो है, लेकिन वो कहता नहीं। ये हमारा एक्सटर्नल एक्सटीरियर पोजीशन ऐसा रहेगा तो हम कभी दोष से रहित नहीं हो सकते। कोई भी हमें हमारा दोष बता दे, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई घबराहट नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा रिलेशन होना चाहिए हमारे आजू बाजू वाले के साथ, ऐसा रिलेशन हमें बनाना चाहिए। फिर वो छोटा हो, नौकर हो, नेबर हो, कोई भी हो, फ्रेंड हो, उसको हमको कंफर्ट लेवल देना चाहिए दोस्त बताने वाले को। उसको हमारा संबंध टूट जाएगा उसके साथ, वो भय नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि अपना संबंध और नजदीक का हो गया। कैसे करना, मेरा ये प्रॉब्लम है बहुत। हाँ, क्या? कंफर्ट नहीं देता हूँ, कोई मुझे दोष जल्दी बताते ही नहीं है, घबराते ना, घबराते हैं बताने। हाँ, ये मिस्टेक निकालना है मुझे, सफर हो रहा है इससे। तो ये आपका हिस्ट्री है।
ये प्रॉब्लम है, आपका हिस्ट्री खराब है। तो उनको वो सब ख्याल में आता है कि आपने वो टाइम में क्या किया था जब दोस्त बताया था। तो थोड़ा वर्क करना पड़ता है, फिर भी ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप 5 बार कहेंगे तो शायद 1 बार बताएंगे, और वो भी 1 बार इतना छोटा वाला दोष बताएंगे, बड़ा वाला नहीं बताएंगे, तो मारामारी हो जाएगा। छोटा वाला सिंपल जो सब बताते हैं ना, वैसा दोष एक बता देंगे, तो आपको क्या फायदा? वो तो सबने बताया है। ऐसा दोष आपको बताए, आपके परिचय में जो है उसको आपके सूक्ष्म में सूक्ष्म दोष का पता होता है। तो आपको ये आगे बढ़ने के लिए वो बहुत काम में आता है। कंफर्ट कैसे लेके आना चाहिए, कैसे देना कंफर्ट, क्या प्रैक्टिकली करना चाहिए? क्या अलर्टनेस रखना कि कभी कभी दोस्त कोई बताए, कोई दूसरा बताता है ना दोस्त, तो ये लोग देखते हैं कि आपका रिएक्शन क्या है। तो वो नक्की इसका रिएक्शन तो इसके साथ ऐसा है तो मेरे साथ भी ऐसा ही रहेगा, तो वो नहीं बताएगा। माने ओवरऑल चेंज आप में आना चाहिए। हाँ जी, थोड़ा वर्क करना पड़ता है, लेकिन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका इसको ये बात का महत्व लगे कि आपका स्वच्छंद टूटता है और ये आपको आगे बढ़ने में बहुत काम आएगा, तो आप करेंगे, इसमें क्या है। ये दर्शावी, ये देखाड़ी बतावी आपे एम दोष देखवामां, दोष अवलोकवामां सरળતા પણ ઉત્પન્ન થાય છે। જીવની સરળતા અહીંયા ઉત્પન્ન થાય, કેમ કે એ પક્ષ નથી કરતો, એટલે સરળતા ઉત્પન્ન થાય। મધ્યસ્થતા પણ ઉત્પન્ન થાય છે, કેમ કે ઇઝ નોટ ટેકિંગ સાઇડ્સ। અને નમ્રતા પણ ઉત્પન્ન થાય છે। એમાં હમ્બલનેસ જે છે, નમ્રપણું, વિનયપણું, એ બધા ગુણો આમાંથી આવે છે। 24 पेज में नेक्स्ट पेज ऊपर से અહીંયા તો પોતાના દોષ મધ્યસ્થપણે કોઈ અવલોકે છે, ત્યારે એનું ફળ શું આવે છે, उसको क्या फायदा होता है કે તેને લીધે સ્વચ્છંદનો નાશ હોય છે। એનો જે સ્વચ્છંદ છે, જે હરેક સમયે વધે છે, જેમ શ્વાસ લઈએ ને, શ્વાસ ક્યારે લઈએ? સવારે, બપોરે કે સાંજે? જેટલી વાર શ્વાસ લે ને એટલી વાર એનો શ્વસન વધે છે, કન્ટિન્યુઅસ। એ બધી જ શરીરની એક્ટિવિટીમાં, બોડી લેંગ્વેજમાં બધે એને અભિમાન થાય છે। અરીસામાં જોયું તો આ હું બહુ મસ્ત લાગે છે, મારી હેરસ્ટાઈલ મારી ટોપ છે, મારો ફેસ કટ બહુ ફાઇન છે, મારો ડ્રેસ જોવે તો મારો ડ્રેસ બેસ્ટ છે। આ જો આનો એક ખરાબ માણસનો ડ્રેસ હોય ને, ખૂબ ખરાબ, એની સાથે કમ્પેર કર્યા કરે। બધી જગ્યાએ બધું મળી જાય ને તમને, અહીંયા બી મળી જશે। તમારાથી સારો ડ્રેસવાળો મળશે અને ખરાબ ડ્રેસવાળો મળશે, મોંઘા ડ્રેસવાળો મળશે, સસ્તા ડ્રેસવાળો મળશે, કલરમાં બી સારા કલરવાળો મળશે, ખરાબ કલરવાળો મળશે, બધી ટાઈપના તમને મળશે ને। એટલે એ બધી જગ્યાએ પોતાથી નીચે જે છે એને જોઈને પોતાનો સ્વચ્છંદ વધારે છે। ખાલી બોલીને પણ નહીં, મૌન હોય ત્યારે પણ એ સ્વચ્છંદ વધારે છે।
અવલોકન હોય તો બધું ખબર પડે તમારા અંતરમાં. એ બોલે ત્યારે એમ કે જો હું કેટલું સરસ બોલું છું, મારી કેપેસિટી જુઓ, કેવી રીતે હું પોઈન્ટને પુટઅપ કરું છું, અને હું ભક્તિ ગાઉં ત્યારે મારો અવાજ તો જુઓ તમે. એમ કોઈ બી એક્ટિવિટીમાં એનો સ્વચ્છંદ બી વધારે છે. એને ખબર નથી કે આવું અંદરમાં એનું ચાલે છે. સમજાય છે કે નહીં? અવલોકન જો કોઈ કરે અંદરમાં તો એને ખબર પડી જાય કે આજ હું એક કામ કરું છું 24/7. અહીંયા શું કહે છે કે ઈ દોષનો મધ્યસ્થ થઈને અવલોકન કરે, એનું ફળ ઈ આવે કે એનો સ્વચ્છંદ નાશ થવા માંડે, ઘટવા માંડે. અને આ સ્વચ્છંદ વધેલો છે ને એ જ્ઞાનમાં જઈને આવરણ કરે છે, પોતાના જ્ઞાન. એટલે જેવું બારમાં સ્વરૂપ છે એવું એને દેખાતું નથી, અને જેવું નથી એવું દેખાય છે. શું કીધું? એ એની સાઈડ ઇફેક્ટ. સ્વચ્છંદ એ જ્ઞાનમાં જઈને એક પટલ ક્રિએટ કરે છે, એવું કે જેવું વસ્તુનું સ્વરૂપ છે એનાથી વિરુદ્ધ એને દેખાય છે. એટલે મહાદોષ છે આ સ્વચ્છંદ. એ પેલા નક્કી કરવું જોઈએ. શું? કેમ નક્કી કરવું જોઈએ? કે જ્યારે આપણે દુશ્મન જે છે એ મોટો છે એમ નક્કી કરશું તો આપણી તૈયારી પણ મોટી થશે. કેમ કે નહીં હારી જવાના આપણે. समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर दुश्मन को कमजोर माना तो आपकी तैयारी भी कम होगी या नहीं होगी. लेकिन दुश्मन को बड़ा माना तो आपकी प्रिपेयर्डनेस भी एकदम बढ़ जाएगी और आप कैसे भी कर कर जीत जाएंगे अंत में. સ્વચ્છંદ બે પ્રકારે થાય છે. એક તો તીવ્ર રસે કરીને વિષય કસાયના પરિણામ થવા. તીવ્ર રસ એટલે શું? તીવ્ર રસ એટલે જેને પરિણામમાં કંટ્રોલ જ ન હોય, એના કંટ્રોલની બહાર એના પરિણામ થાય. જેમ કે ક્રોધ એવો થાય કે પોતે જ કંટ્રોલ ન કરી શકે, એ પોતાને જ ડેમેજ કરી નાખે, પોતાનું બીપી વધારી નાખે, પોતાનો હાર્ટ એટેક લાવી દે. એમ કંટ્રોલ નથી એને તો સામેવાળાનું ખરાબ કરવું હતું ને, ત્યાં સુધી એને કરવો જોઈએ ને ગુસ્સો. તો ગુસ્સો કોના? એની ભૂલ માટે કર્યો, બરાબર છે, એને ઠીક કરવા માટે કર્યો, તો એ કામ થવું જોઈએ ને. પણ તમે તમારી તબિયત બગાડવા માટે કર્યું તો એ કેમ થયું? તમારું બીપી કેમ વધી ગયું? તમને હાર્ટ એટેક કેમ આવ્યો? એ તમારા કંટ્રોલમાં નથી, તમારા કશે. એને સ્વચ્છંદ કહેવામાં આવે છે. લ્યો, એક અર્થ સ્વચ્છંદનો આ છે. તીવ્ર રસે કરીને વિષય કસાયના પરિણામ થવા. विषय पंचेंद्रीय विषय, इंद्री का विषय, आँख का रूप देखना, कान का मधुर संगीत सुनना और सुगंध, परफ्यूम. कितनी हिंसा होती है परफ्यूम में, कितने जीव की हिंसा होती है. लेकिन हमें ये इंद्रिय का जो विषय है वो कंट्रोल के बाहर है. भले किसी को हिंसा हो, किसी का भले नुकसान हो, लेकिन हमें तो चाहिए ही चाहिए. ऐसा अंदर में कंट्रोल से बाहर चला गया और उसमें तीव्र कर्म बंधन जीव कर कर 4 गति में जन्म मरण करता है. उतना भी नुकसान हो उसको कोई पड़ी नहीं है, ठीक है, होने दो. लेकिन आज
मुझे ये चाहिए चाहिए ये चाहिए। ऐसे 5 इंद्रिय के जो विषय है, ये पंचेंद्रिय विषय कंट्रोल वगर ना थाय, लिमिटेशन ज न होय एमां, તે તીવ્ર પરિણામ થાય, એને સ્વચ્છંદ રૂપ પરિણામ કહેવાય છે। આ એક પ્રકાર છે। બીજો પ્રકાર, જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ નહીં પ્રવર્તતા, પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ધર્મ પ્રવૃત્તિ કરવી, તેને પણ સ્વચ્છંદ કહેવામાં આવે છે। શું ધર્મ પ્રવૃત્તિ કરે પણ પોતે શું કરવું જોઈએ એ કોણે નક્કી કર્યું? धर्म की अनेक प्रवृत्ति है, दया दान भक्ति पूजा यात्रा चुविहार कंदमूल का त्याग, ऐसे अनेक प्रकार की शास्त्र का अध्ययन करना, तत्व चर्चा करना, तत्व विचार करना, ठीक है, सत्संग आदि में जुड़ना, शिविर में जाना, ठीक है, अनेक प्रकार की जो शुभ क्रिया है वो अपनी मर्जी से उसको जो ठीक लगता है वो करता है। तो समझे? बुद्धि ना बढ़िया हो, बुद्धि जिसमें ज्यादा है, ऐसे जीव क्या करता है? शास्त्र का जीव, बराबर है। शरीर ना बढ़िया हो, ये शू करे? उपवास मारे नहीं। જેનામાં જે શક્તિ છે એ શક્તિનો એ વપરાશ કર્યા કરે, એને એ કામ ઠીક લાગ્યા કરે કે આ તો બહુ સારું છે ને, કરવા જેવું છે ને, શાસ્ત્ર વાંચવાનું કરવા જેવું છે કે નથી? તો એમાં પૂછવાનું શું? એ તો હોય જ ને। जिसमें जो जो करने की शक्ति है वो धर्म के नाम पे वो सब करने लगता है। लेकिन ज्ञानी की आज्ञा क्या है, मुझे अभी क्या करना चाहिए, वो नक्की कौन करेगा? खुद। ये स्वच्छंद का परिणाम है। समझे? भाई श्री तो ऐसा कहते थे कि मुमुक्षु ने एक ज छूट है, कई खाली श्वासोश्वास लेवानी, ई सिवाय ने कोई छूट नहीं। ई सिवाय जे पण करशे एमां पोतानुं नुकसान ज करशे। पोतानी मर्जी प्रमाणे कोई पण धार्मिक क्रिया जो करशे तो ये क्रिया बधी स्वच्छंद वाળી होवाथी એને લાભ ની બદલે નુકસાનનું કારણ થશે, એને અભિમાનનું કારણ થશે, સીધું જ। અને અભિમાન થશે એટલે એનો ડાઉનફોલ થશે, ठीक है कि नहीं? शास्त्र पढ़ने वाले ज्यादा पढ़कर क्या चेक करते हैं कि कौन नहीं पढ़ता है, और उसको जाकर समझाते हैं। પેલા તો એને જઈને પૂછે, તને ખબર છે સમયસારની છઠ્ઠી ગાથામાં શું આવ્યું? બોલો કે હું ક્યાંય વાંચન નથી કરતો। અચ્છા, વાંચન નથી કરતા? ઓહો, એટલે ઓલાને ખબર પડે કે હું કરું છું। जो कार्य स्वयं करता है ना, वो जो नहीं करता है उसको वो टारगेट करे बिना रहता नहीं है। देख लो, आप भी वही करते रहेंगे, आपको पता नहीं रहेगा। और वो करे उसके लिए भी कोई कोई प्रयास करता है उसको समझाने का, उसमें उसको वो करे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको क्या समझाना है कि मैं कर रहा हूं, तुम समझो मैं कर रहा हूं ये सब, इसलिए मैं तेरे से बेटर हूं, ये उसको कन्विंस करना है उसको। लेकिन ऐसा बोल नहीं सकता ना, आई एम बेटर देन यू, उसके बदले यू आर वर्स देन मी, दैट इज इजी।
हम लोग क्या गाली क्यों देते हैं कि वो सामने वाले को बोलेंगे कि तू पागल है, तो मैं कौन हूँ? वो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मैं होशियार हूँ, तो कोई सुनता नहीं है ना। उसके पहले उसको पागल कहो तो हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं होशियार हूँ। इसलिए सबको क्रिटिसाइज हम करते हैं, ये हमारा प्लान है। हमारा प्लान क्रिटिसाइज सबको क्यों करने का है? क्योंकि कोई हमारा महिमा नहीं कर रहा है, ये हमारा प्रॉब्लम है। पीपल डोंट नोटिस गुड थिंग्स इन मी। ठीक है ना? हाँ, देख लो। तो हम क्या करते हैं, उसकी गलतियां बता रहे हैं, तो उसको पता लगे कि वो गलती मेरे में तो नहीं है, ऐसी ही गलती बताएंगे। जो हम करते गलती वो नहीं, उसको बोलेंगे। जो हम गलती नहीं करते वो टाइम पे, वो उसको हम बताएंगे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसमें हमारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर क्या करना है? अनस्पोकन, नॉट स्पोकन। क्या है कि देखो आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे बड़ा बेटर हूँ। यही हमारा मोटिव है कहने का। જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ નહીં પ્રવર્તતા, પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ધર્મ પ્રવૃત્તિ કરવી તેને પણ સ્વચ્છંદ કહેવામાં આવે છે. પછી ભલે કોઈ પણ ધર્મ પ્રવૃત્તિ હોય, ગમે તે હોય, પણ તારા માટે આજે આ સેકન્ડે શું કરવું એ તને ખબર ન પડે. जैसे हमको कोई पेट में दर्द हुआ बहुत, ये एग्जाम्पल रोज आ रहा है ना, कल से नया लेगी। तो हम क्या करते हैं, बहुत दर्द हुआ तो वेस्ट ऑफ फीस। डॉक्टर क्या करेगा? पेपर में गो एंड टेक दिस मेडिसिन। और आप केमिस्ट के पास जाएंगे ना, तो डायरेक्टली केमिस्ट के पास चले जाओ, डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? वो भी आधा डॉक्टर ही रहता है। देखो मेरे को पेट में दर्द है, फिर बोलता मेरे पास तो 50 दवा है, एक दवा आपकी थी, डॉक्टर का फीस बच गया कि नहीं? डॉक्टर के पास जाकर ही यही करने का था ना, तो क्यों फीस दे? नहीं, आपको फीस क्यों दे? सीधा जाओ उसके पास कि पेट में दर्द है, तो 2-3 क्वेश्चन वो भी पूछता है। दवाई ले लो, काम हो गया अपना। कितना पैसा बचाया, अपॉइंटमेंट नहीं देता था, वो टेंशन नहीं, वेटिंग 2 घंटा करवाता है वो भी नहीं। ऐसा हम करते कि नहीं करते? ऐसा करना चाहिए कि नहीं? हाँ। ऐसे हमको आत्मज्ञान करना है तो हम क्या करते, जिनवाणी पढ़ने लग जाते। जो डॉक्टर है ज्ञानी, उसके पास नहीं जाते। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान। सदगुरु वेद डॉक्टर सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। आत्मसिद्धि में है। फिर हम क्या कहते हैं, ज्ञानी क्या करते हैं? हम पूछने को जाएंगे तो ज्ञानी के देखो ये गाथा में ये बात की है, वो तो आप शास्त्र में से ही कहते हैं ना हमको, तो हम डायरेक्टली शास्त्र पढ़ ले, उनके पास जाने की क्या जरूरत है? ये पण सोनगढ़ जाओ, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं, અહીંથી ક્યાં જવાનું? बॉम्बे थी भावनगर, फिर वापस टैक्सी आधा घंटा। हाँ, ये सब क्यों करे? वहाँ जाकर फिर गुरुदेव क्या कहेंगे, देखो आ गाथा में आ बात करी है, वही तो कहेंगे ना, और क्या कहेंगे? रेफरेंस देंगे, एक नहीं 3-4 दे देंगे गुरुदेव।
અહીંયા પણ કીધું, જો અહીંયા પણ કીધું છે, અહીંયા પણ કીધું છે. हाँ? तो हम लोग डायरेक्टली कर ले ना, हम क्यों वहां जाए? हाँ, ऐसा है हमारा. तो अपनी मर्जी से धार्मिक प्रवृत्ति जीव को करना ही नहीं चाहिए. उसको क्या पढ़ना चाहिए वो भी अपन खुद डिसाइड नहीं करना चाहिए. वहां से लेकर कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति अपनी मर्जी से की तो वो स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति है. પછી ભલે કોઈ પણ ધર્મ પ્રવૃત્તિ હોય, કોઈ પણ હોય, ભગવાનના દર્શન, પૂજા, ભક્તિ ગમે તે હોય, આ એક સ્વચ્છંદ મટાડવાનો રામબાણ ઉપાય છે. કેવો ઉપાય છે? રામબાણ. રામબાણ ક્यों कहते मालूम? नेवर फेल्स. थोड़ा टारगेट पे लगा. रामबाण that never fails. રામબાણ ઉપાય છે જે કદી નિષ્ફળ ન જાય, કોઈને માટે નિષ્ફળ ન જાય, કોઈ પણ આરામાં નિષ્ફળ ન જાય, ગમે ત્યારે આમાં સક્સેસ છે. જેમ રામબાણ કદી નિષ્ફળ જતું નથી, એમ જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ કરેલી ધર્મ પ્રવૃત્તિ ક્યારે પણ નિષ્ફળ જતી નથી. જીવનો કોઈ દોષ હોય કે જે મુમુક્ષુતાનો ઘાતક દોષ છે. ઘાત કરે એટલે શું? મુમુક્ષુતા જે પ્રગટ થઈ છે થોડી ઘણી, એને પણ નાશ કરી નાખે. ઘાત કરવો એટલે નાશ કરવો, ખતમ કરી નાખે. તો એ સ્વચ્છંદ છે. સ્વચ્છંદ નામનો મહાદોષ છે આ. અને એ દોષને લઈને, એ દોષ જેનામાં છે એને લઈને બીજા ઘણા દોષ પાંગરે છે, એટલે ફેલાય છે, ડેવલપ થાય છે, વિકાસ પામે છે. બીજા બી એની સાથે દોષ આવે છે. એમાં 3 તો આત્મસિદ્ધિમાં એમણે આપ્યા છે. સ્વચ્છંદ મત આગ્રહ તજી વર્તે સદગુરુ લક્ષ. સ્વચ્છંદ અને એનાથી શું થાય કે મત થાય છે. મત એટલે શું? મારી સમજણ, એનો आग्रह. जो भी हम समझते हैं ना कर्म में या वो सही है, ऐसा हमको आग्रह है. क्या फिर सामने कोई भी बात आए तो हम स्वीकारने के लिए तैयार नहीं. आग्रह के कारण से हमारा माइंड ओपन नहीं है, क्लोज हो जाता है. ये बात तो हम नहीं मानेंगे. पहले से वो आग्रह वाला कह देते, ये बात तो मैं नहीं मानूंगा. स्वच्छंद, પછી મત, અને પછી मतનો आग्रह. अपनी जो समझ है ये अपना मत है. कोई भी विषय में अलग अलग समझ है ना, वो जो समझ उसकी है वो उसका मत है, उसका व्यू है, उसका ओपिनियन है. इसकी समझ है ये इसका मत है, इसकी समझ है ये इसका मत है. और एक ज्ञानी का है समझ, और एक यहाँ समझ है, और आग्रह. आग्रह माने मैं नहीं छोड़ूंगा ये बात को, भले जिनवाणी में आई है, लेकिन ये बात का मैं त्याग नहीं करूंगा. ये बात मेरी जो है वो सही है और मैं ऐसा ही करूंगा. इसको आग्रह कहते हैं. એને છોડીને કજી એટલે શું? माने है तो छोड़ेंगे ना, नहीं है तो थोड़ी छोड़ेंगे. कोई कहेगा मेरे में तो नहीं है, आमा तो लिखू छे. तजी वर्ते सदगुरु लक्ष्य. ज्ञानीनी આજ્ઞામાં આવાવાળા જીવે સ્વચ્છંદ મત અને આગ્રહને છોડીને આવવું જોઈએ. જે સ્વચ્છંદ અને મત અને આગ્રહ વાળા છે
એ જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં આવશે જ નહીં, અથવા જે જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં આવ્યા નથી એ બધા સ્વચ્છંદ મત અને આગ્રહવાના છે, એ એને રોકે છે એમાં આવવામાં. સત્સંગ ટાળવાનો સૌથી સહેલો ઉપાય 12માં જ્ઞાની પુરુષને અનુસરવું. તે અનુસરવું એટલે ફોલો કરવું, ઈ જે કે એમ ફોલો કરવું, તે છે એ 12માં. અને અંદરમાં પોતાના દોષનું અવલોકન કરવું. ડ્યુઅલ પ્રોંગ અટેક ऑन सत्संग. अभी सत्संग कहाँ से टिकेगा? डबल अटैक. बाहर में यहाँ ज्ञानी की आज्ञा में रहना, अंदर में दोष का अवलोकन करना, स्वीकार करना, पक्ष नहीं करना. मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय. ये बीजू आत्मसिद्धि माथी बीजू वाळ. આ માનની પ્રકૃતિમાં ઉત્પન્ન થયેલો સ્વચ્છંદ નામનો દોષ છે. નિજ છંદે એટલે પોતાની મેળે, મરાતો નથી, પોતે એનો નાશ પોતાની મેળે માનને કરી શકતો નથી. मान जो अपने अंदर में है वो समझ में आने पर भी, पता लगने पर भी कि ये मान के कारण से मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, फिर भी वो जीव उसका नाश नहीं कर सकता. ऐसा निज छंदे न मराय. पण जाता सदगुरु शरण में अल्प प्रयास जाए. वो नहीं है ऐसा. वो नेक्स्ट लाइन क्या? अपने स्वयं के प्रयास से मानादि कषाय का नाश जीव नहीं कर सकता. लेकिन जब सदगुरु के चरण में जब जाता है, सदगुरु शरण में जता अल्प प्रयास, थोड़े प्रयास से मान खत्म हो जाता है, स्वच्छंद खत्म हो जाता है. जे चालता परिणाम में पोताना दोषनु मध्यस्थपणे अपक्षपातपणे अवलोकन थाय तो तेज वक्ते ते दोषना रसनी डिग्री नो पारो नीचो आव्या विना. अभी विचार से आगे अवलोकन का विषय ये पैराग्राफ में लिया है. अवलोकन माने क्या? कि जो भी दोष हो रहा है, हो गया वो नहीं, होने वाला है वो नहीं, वर्तमान में जो हो रहा है उसको जागृति में रेख कर होते हुए देखना, इसका नाम अवलोकन. अवलोकन समझ में आया कि नहीं? लेकिन जिसने विचार में ये सब किया है, पक्ष छोड़ा है, वही जीव फिर अपग्रेड होकर अवलोकन में आता है. लेकिन जो विचार में फेल हुआ है, दोष का पक्ष कर रहा है, वो अपने को अवलोकन में अपग्रेड नहीं कर सकता. समझाई से नहीं? तो उसके लिए विचार दशा में जीव सहज चला जाता है. अवलोकन जब देखने का होता है तो कब पता नहीं लगता है कब विचार में चला गया. फिर वापस उसको विचार से लाकर अवलोकन में स्थित करता है. ऐसा अवलोकन को त्रुटक अवलोकन कहने में आता है. क्या? जो टूटा हुआ है, धारावाही नहीं है. जब मुमुक्षु को पता लगता है कि अवलोकन में आए बिना ये दोष का जो पावर है ये टूटने वाला नहीं है, और अवलोकन वाली प्रवृत्ति अभी मुझे आगे जितना मैं बढ़ूंगा तो अवलोकन ही ज्यादा होने वाला है.
और ये प्रयोगात्मक विषय यहाँ से चालू हुआ है और इससे संस्कार पढ़ना भी चालू हो जाता है जीव को। माने संस्कार पढ़ना माने क्या हुआ कि जितना काम आपने किया है और बाकी का जितना काम नहीं हुआ है, बाकी है, अगर मरण हो गया तो वापस जो आपने किया है वो सेकंड टाइम नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जहां नहीं किया है वहां से आगे बढ़ेंगे। तो ये मेहनत आपको लाभकारी कितनी है इसका आप पहला निर्णय करो कि अवलोकन का कितना लाभ है आपको। समझ में आ रहा है? इसलिए जीव को अवलोकन में अपने को अपग्रेड कर कर आ जाना चाहिए जल्दी। ठीक है? क्योंकि जितना आगे का भी स्टेज आएगा, आलोकनी अल्प सुख जो आएगा उसमें अवलोकन का पावर बढ़ा हुआ है। इससे हाँ, अभी जो इसके लिए दोष का देखने का जो हो रहा है ना, उसमें जो अवलोकन हो रहा है उससे अधिक पावर जब डेवलप होगा तभी आलोकनी अल्प सुख इच्छा जो है, पर पदार्थ में सुख है, उसका अवलोकन वो कर सकेगा। क्या अगर वो जो कर सकता है उसके बाद का जो ज्ञानी का अंतरंग परिणमन है, उसकी पहचान करने का जो अवलोकन है वो भी अवलोकन है। क्या? क्योंकि अवलोकन में क्या है कि टारगेट पता है और एकदम उसको ही देखना है। ऐसा अंदर में जब पावर आ जाता है तो पहले नक्की हमको ज्ञानी के अंतर के परिणमन को ही देखना है समागम में, तो सीधा वो वही काम करते रहता है जब तक पहचान नहीं होती। जिसमें इतना पावर डेवलप नहीं हुआ है वो क्या करता है, वो थोड़ा देखता है फिर उसके ड्रेस में चला जाता है, उसकी वाणी में चला जाता है, उसके अर्थ में चला जाता है, उसके बाजू में चला जाता है, क्या हो रहा है वहाँ चला जाता है, भाव क्या है, अर्थ क्या है, मतार्थ क्या है, टीकार्थ क्या है, उसका ध्यान विचलित हो जाता है। पहचानने का जो कार्य सतत करना चाहिए, कब तक है? जब तक पहचान का कार्य पूरा ना हो तब तक। तो उतना पावर उसका डेवलप नहीं हुआ है तो वो पहचान का कार्य नहीं कर सकता है। और उससे भी अधिक पावर अपने आत्मा का अवलोकन में चाहिए। अपना भावभाषण के काल में जो अपना ज्ञान है क्या, वो पहले तो अंतर्मुख होता है। ये सब बहिर्मुखता में हुआ है। क्या दोष का अवलोकन, आलोक की अल्प सुखेच्छा, वो भी पर पदार्थ में है और ज्ञानी भी पर, ये तीनों पर। ठीक है? लेकिन आत्मा में अंदर में भावभाषण में इसको अबाउट टर्न करना पड़ता है ज्ञान को। क्या पूरा ऐसा, तो उतना पावर का उसका डेवलपमेंट यहाँ से हुआ है तो धीरे धीरे वो परिणति बन जाती है। और वो फिर अंतर में अपना ज्ञान का अवलोकन करता है। क्या करता है? पहले दोष यानी राग का अवलोकन करता था, अभी दोष को देखने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान का अवलोकन करता है। अबाउट टर्न हो गया। कौन करता है अवलोकन और किसका अवलोकन हो रहा है? ज्ञान ही ज्ञान का। ज्ञान राग का जो अवलोकन करता था वही ज्ञान अभी अंतर में जाकर ज्ञान स्वभाव का अवलोकन करता है। तो ज्ञान में स्वसंवेदन उसको अनुभव में आता है तो आत्मा का निश्चय हो जाता है। और उससे भी अधिक वेद विज्ञान में विशेष अवलोकन का जोर, क्या ऐसा जोर से वो आत्मा में जाता है, जब जाता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन आत्मा अनुभव कर कर ही निकलूंगा। इतना जोर जब लगाता है तभी राग और ज्ञान भिन्न हो जाता है और आत्मा का अनुभव होता है।
इतना पावर एक दिन में डेवलप नहीं होता है। ये सब प्रोसेस जो कृपाणु देव ने दिया है अभी 254 में, ये अपना अवलोकन का पावर डेवलप करने का ही प्रोसेस है। ये क्रम से जो जाता है वो आत्मा अनुभव कर कर ही निकलता है। ऐसा ये पत्र है। टाइम हो गया। दो मिनट देंगे, उसके बाद 15 मिनट प्रश्न चर्चा यही विषय पर। साहिब जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि परफ्यूम से कैसे जीव मरते हैं? परफ्यूम कैसे बनते हैं? फैक्ट्री में जाकर उसको पूछो तो पता चलेगा कि अनेक जीव जो एकेंद्रीय आदि जो जीव होते हैं उसकी हिंसा होती है वहाँ बनाने में। मेरा एक और क्वेश्चन है कि सांस लेने से भी पाप पड़ता है जो जिसमें जीव मरते हैं? वो एकेंद्रीय जीव मरते हैं, लेकिन श्वास लिए बिना रह सकते नहीं, लेकिन परफ्यूम के बिना रह सकते हैं। तो जितनी हिंसा कम हो उतना हमारा प्रयत्न होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए हमें करना है, दूसरे के लिए नहीं करना है। कि हिंसा का जो भाव से जो बंधन होगा वो हमें ही भोगना पड़ेगा। तो अपने लिए जितना करना आप कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं करो। साहिब जी, साहिब जी, सर जी जो बात है कि मान का ऐसा है, मान मेरे अंदर बहुत है, निगरानी के समागम में अल्प प्रयास करने से ही वो बहुत जल्दी निकल जाता है मान। तो उसके क्या प्रयास करना पड़ता है? प्रयास माने जो भी बोध देते हैं उस अनुसार हमें प्रयास करना चाहिए। क्या अपनी मर्जी के अनुसार नहीं करना। वो भी हमको कहा है बोध में कि हमको ये करना चाहिए। अभी तो अभी चल ही रहा है ना अपना दोस्त का पक्ष छोड़ने का, तो ये काम में लग जाना। इसके बदले धर्म की अनेक दूसरी क्रिया है, उसमें अपने शक्ति को खर्च नहीं करना चाहिए। अपने पास लिमिटेड शक्ति है, समझ में आ रहा है? तो लिमिटेड जब शक्ति है खर्च करने की, अपने पास लिमिटेड पैसा है, तो फिर हमको क्या करेंगे? हम जितना इम्पोर्टेंट जरूरियात वाला है उसके ऊपर हम खर्च करेंगे। बराबर है कि नहीं? मैं तो फिर जरूरियात वाली चीज के लिए पैसा ही नहीं देगा। ठीक है, ऐसे हमारी मुमुक्षु की शक्ति है, ये बहुत लिमिटेड है, तो उसको अनेक धर्म की प्रवृत्ति में लगा देंगे तो दोष का पक्ष छोड़ने में जो पूरी शक्ति लगानी चाहिए वो फिर वो बचेगी नहीं। फिर थोड़ा ये करेंगे, थोड़ा वो करेंगे, थोड़ा ये करेंगे, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ऐसा हो जाता है ना। तो जितनी अपने पास शक्ति है वो काफी है ये काम करने के लिए। फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा है?
इसलिए कि हम वो शक्ति दूसरी दूसरी जगह में थोड़ी थोड़ी बांट देते हैं। तो ये काम के लिए जो बचती है शक्ति, वो शक्ति पर्याप्त नहीं, काफी नहीं है ये काम पूरा करने के लिए। समझ में आया कि नहीं? एक और प्रश्न तो साहब जी कि जो आपने अवलोकन के स्टेजेस बताए, उसके लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए आपने बताया स्टेज, तो ऐसा लगता है नहीं, वो कंसंट्रेशन पहले डेवलप आप चालू करेंगे ना, ये दोष में जितना कंसंट्रेशन का डेवलपमेंट होगा आपका, वही फिर काम आएगा दूसरे हायर डेवलपमेंट। तो पूरा क्यों सोचते हो? तो मोक्ष तक क्यों सोचना? अपने को आज क्या करना है, इसमें भी आपको कंसंट्रेशन चाहिए ना, कि जो दोष हो रहे हैं होते हैं तभी देखना, तो उसके लिए आपको कंसंट्रेशन पावर यूज करना पड़ता है ना, तो डेवलपमेंट होने लगता है। जितना आप यूज करते हैं उतना उसमें डेवलपमेंट होता है। तो आप बता रहे थे जब अंदर ऐसा विचार आया कि इसके इतना कंसंट्रेशन के लिए तो शिविर जैसा माहौल रहेगा तभी मैं कर पाऊंगा वहाँ जाके। तो शिविर का माहौल है तो उसमें कर लो ना, एक शिविर में पूरा हो गया तो और क्या चाहिए? आपको कितना चाहिए? 1 साल 2 साल चाहिए? सुगानी जी ने तो एक ही प्रवचन सुनकर कर लिया था। शिविर तो कितना लंबा है, रोज का 2 प्रवचन। हाँ। काम करने में टाइम नहीं लगता है, इंस्टेंट है आत्मज्ञान, ये इंस्टेंट है, लेकिन उसकी प्रिपेयर्डनेस करने में टाइम लगता है। वो लेवल का फोकस, डेवलपमेंट, एकाग्रता, उसमें हमारा टाइम लगता है कि वो लेवल तक पहुंचना है। लेकिन वो लेवल जब पहुंच गए तो वेद ज्ञान तो एक समय में होता है। 1 सेकंड से भी कम टाइम का आत्मा का अनुभव 1 सेकंड से अभी आता है ना, वो 1 सेकंड का 10,000 घड़ी में तो आता है 1/10,000 सेकंड, उतना तक तो आ गया ना। हाँ, तो 1 सेकंड से भी कम टाइम का आत्मा का अनुभव, ये पूरा उसका परिभ्रमण को जला देता है। तो ऐसे आत्मा की ताकत कितनी है आप सोचो। जो आत्मा का अनुभव एक समय का इतना काम करता है, तो वो आत्मा की शक्ति कितनी है, और ऐसा आत्मा कौन है? हम हैं। एक सेकंड के अंदर में इतना महान काम होता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी अवश्य। જે આજે ઉપકાર બુદ્ધિની વાત આવી કે કોઈ મને દોષ બતાડે તો આઈ શુડ ફીલ ઉપકાર બુદ્ધિ, તો સરજી એવું જોયું કે કોઈ પરમાર્થ રિલેટેડ દોષ મને બતાડે છે તો ત્યાં જેટલી સિરિયસનેસ એન્ડ ઉપકાર બુદ્ધિ આવે છે, ત્યાં એટલું કોઈ સંસારિક દોષ બતાવે છે એમાં એટલી ઉપકાર બુદ્ધિ નથી આવતી, તો સરજી એમાં શું મિસ્ટેક છે મારી? તમારે લાવવી જોઈએ તો આવશે, તમારું તો કામ થાય છે ને, એમને તો કાયદો જ છે ને, તો આમાં શું કામ ઉપકાર બુદ્ધિમાં કંજુસાઈ કરવી અને મુમુક્ષુઓને વધારે દઈ દેવી અને બાકીના લોકોને ઓછી દેવી, આમાં તમને શું બેંક બેલેન્સ વધી જશે? બધાને છૂટથી દઈ દો, હું છે આટલું આપી દઉં। साहब जी आज सत्संग में एवी बात आई कि अगर मैं दूसरों का गुण जब देखती हूँ तो मुझे मेरे दोष का पक्ष छोड़ने में भी हेल्प होता है, तो हाउ इज दैट? बिकॉज व्हेनेवर आई ट्राई किसी का गुण देखो ये, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरे पक्ष में उसका कोई असर हुआ है। देखो, आप पहले तो दोष देखते हैं दूसरे में, कि पहले से ही आपको गुण ही दिखता है सबका? नहीं, दोष देखता है फिर एफर्ट डाल के गुण देखना।
तो वो आपने जो प्रयास किया ना, इसको इग्नोर करना, ठीक है, एज इफ इट इज नॉट देयर, उसको इग्नोर कर कर उसमें गुण ढूंढना और फिर उसको मुख्य करना। ये जो काम आपने, टोटल काम आपने इतना किया, कितना काम हुआ समझ में आ गया? हाँ, जो दोष दिखा उसको इग्नोर किया, इग्नोर नहीं करेगा ना तो उसको द्वेष होगा उसके प्रति, वो द्वेष नहीं होता है आपको, ऐसा इग्नोर लेवल में पहुंचना, ठीक है। और फिर उसके नजदीक में दूसरे कोई गुण को ढूंढकर, वो भी नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल गुण नहीं, तो उसमें थोड़ी प्रैक्टिस मेहनत होती है। तो ये सब आपका जो ज्ञान है ना, वो ज्ञाननी केळवणी થાય છે, ट्रेनिंग, केळवणी माने यू आर ट्रेनिंग योर ज्ञान टू डू वन वर्क इन अ वन पर्टिकुलर वे which it is not doing from anadikal. Okay, so now after doing that for some time, you know, जब आप अपना अंदर में देखेंगे तो पहला आप क्या देखेंगे? अपने गुण ही देखेंगे। ये ऑटोमेटिक सब लोग अपने गुण ही देखेंगे। मैं आम કર્યું, મારું આ કામ બહુ સારું છે, જુઓ, પણ એને જેટલી મિસ્ટેક વચ્ચે કરી છે બે કામની વચ્ચે, એ નહીં જુએ। समझो कि फर्स्ट काम उसने अच्छा किया, बाकी का 8 काम उसने गलत किया, फिर 10वां काम उसने अच्छा किया, तो वो क्या देगा? 1 से 9 को डिलीट, 1 10, फिर बाकी 5 में खराब किया, डिलीट। तो डिलीट बटन होता है ना कंप्यूटर में। हम लोग को क्या है, अपना भूतकाल का विचार करो कि आपने क्या क्या अच्छा काम किया है, तो बराबर लाइन में आएगा, ये साल में मैंने ये किया, वो साल में मैंने, बट बीच में कितना गलत किया है, वो उसका क्या हिसाब, उसका हिसाब कौन रखेगा? डिलीट हो गया, समझ में आया? तो ज्ञान ऐसा काम कर रहा है डिलीट का। अभी क्या किया आपने, जो प्रैक्टिस की, तो जब अपना गुण देखने के लिए ऑटोमेटिक जब आप जाते हैं तो सीधा गुण को गौण करते हैं, उसका महिमा अभिमान वो सब छोड़कर सीधा दोष के ऊपर जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस अगर नहीं है तो अंदर में भी ये नहीं होगा, फिर गुण देखकर आप खुश होकर बैठ जाएंगे, तो वापिस स्वच्छंद वहाँ कम हुआ, यहाँ बढ़ गया, तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? यू आर बैक टू स्क्वायर ए। क्या कहा, समझ में आया? दूसरे का गुण देखा तो स्वच्छंद डाउन, फिर उसको अपना दोष देखे तो वो डाउन ही रहेगा अपना, और ज्यादा डाउन होगा, बट वो अपना गुण देख लिया तो वापस स्वच्छंद अप हो गया, तो यू आर बैक टू स्क्वायर ए। तो कोई प्रोग्रेस नहीं, इसलिए तो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है अपना। दोष भी अगर हम अपना देखे, वे सामने में भी वापस दोष देख ले तो वापस बैलेंस हो गया। अपना दोष देखा आपने तो मारा में से ना बहुत भूल थी, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, तो आपका स्वच्छंद डाउन हुआ, ठीक है। इमीडिएटली आप दूसरे को देखा, आके वो आनो दोस्त जो, तो वापस वो ऊपर आ गया, माने यू आर बैक टू स्क्वायर। तो कंसिस्टेंटली ये स्वच्छंद गिरना चाहिए तो उसका नाश होगा। ये लेवल में आपको पहुंचना चाहिए, यानी कि आपको सामने वाले का गुण ही देखते रहना चाहिए और अपना दोष ही देखते रहना चाहिए। ऐसी ट्रेनिंग अपने को आप दें तो आपका स्वच्छंद है वो पारो डाउनच થતો જાય। કરેક્ટ મી એમ કે જેમ બીજાના દોષ જોઈને એમનો ગુણમાં હું when I'm moving, so I basically moving જે ઇઝી છે એમાંથી હું ટફમાં મૂવ કરું છું ને એ જ ઇન્ટરનલમાં મને મારા ગુણ જોવાનો ઇઝી છે ને એમાંથી દોષ જોવામાં હું ટફમાં બરાબર, કરેક્ટ, you got it correctly. A tough when you start, easy after some time. Anything you do, no, is always tough when you start. Not this, anything you do. रोटली बिल्ली बनावी थी तो
કે નથી બનાવી? જે અમારી રોટલી એવી જ થાય છે. પણ પહેલી બનાવી હતી ત્યારે શું થયું હતું? ટફ લાગે. હા, ગોળ જ નો નાખેલા. નાખે તો કાળા બ્લેક સ્પોટ વાળી કાણા બળી પણ જાય. પણ હવે એમાં ડેવલપમેન્ટ, એટલે કોઈ બી કામ, ડ્રાઇવિંગ પહેલાં કર્યું હતું ફર્સ્ટ ડે ત્યારે ગાડીને કેટલા ડચકા માર્યા હતા, દુચુક કેટલી વાર થઈ, બરાબર છે? તો કોઈ પણ કામ એમ આવે તેવું કામ છે, એટલે કામ અઘરું નથી. कोई भी काम शुरू करो तो जो भी कठिनाई है उतनी ही कठिनाई या उससे कम कठिनाई है ये काम में, क्योंकि ये अपना काम है. वो जो पारकू काम છે એમાં વધારે કઠિનાઈ છે, પોતાનું કામ છે એમાં કઠિનાઈ ઓછી છે. जो बात है कि जिसमें महत्व है मुझे उनके भी दोष का पक्ष करता हूँ, तो उस वैसा ना करूँ तो मेरा स्वच्छंद कम होगा, तो दूसरों का दोष का पक्ष नहीं करने से मेरा स्वच्छंद कैसे कम होगा वो ख्याल नहीं. क्यों? वो विचार में होगा ना, ये अवलोकन नहीं है. दोष को दोष नहीं मानते क्योंकि वो अपने हैं. तो दोष का पक्ष हुआ तो आपका स्वच्छंद बढ़ जाएगा. पक्ष कर रहा हूँ, पक्ष कर रहे हो ना, तो आप ही कर रहे हो और आपका ही स्वच्छंद ऊपर होता है. नहीं समझ रहे हैं? ख्याल आया, मैं पक्ष ही कर रहा हूँ तो पक्ष करने से मेरा स्वच्छंद तो बढ़ेगा ही. कहीं भी पक्ष करो ना तो बढ़ेगा, और में करो या सौ में करो. साहेब जी, अभी जो धार्मिक क्रिया की, अपनी मर्जी से धार्मिक क्रिया करने की जो बात आई है, तो जैसे सवेरे जो नित्य नियम करती हूँ, जैसे गुरुदेव श्री की सीढ़ी देखना होता है और आत्मसिद्धि पढ़ना होता है, 12 भावना पढ़ना होता है और हे प्रभु वाला वो होता है. और मंदिर जाना नहीं हो पाता है तो जिनवानी चैनल में मंदिर के दर्शन करके वो कुछ उसमें जो पाठ रहते हैं वो करती हूँ. तो ये सब स्वच्छंद में आता है क्या? स्वच्छंद में आता है, लेकिन स्वभाव होगा. नहीं तो फिर मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बस वैसा समझना कि ये स्वच्छंद वाला भाव है. तो जो बोध दिया है अपने को वर्तमान में अभी करने के लिए, वो काम को मुख्यता आपको देनी चाहिए. ये ना क्या हो जाए, वो भी करेंगे ये भी करेंगे, दोनों सेम है, वो करे तो बस से, कभी ये ना करे तो चलता है, ऐसा सब आ जाएगा धीरे धीरे. लेकिन आपको नक्की किया कि ये मेरी मर्जी से जो हुआ है, माने स्वच्छंद से हुआ है, मर्जी से हुआ उसका नाम स्वच्छंद. लो, आपने मर्जी से वो जो किया है वो स्वच्छंद में आएगा. तो आपको जो कहा है वो काम आप इग्नोर करे न करे तो आपको ज़्यादा नुकसान है, लेकिन उसमें शुभभाव होगा. ये है बात तो होगा, लेकिन स्वच्छंद मिटाना है ना मुझे, तो अभी फिर ये करना पड़ेगा. ज़्यादातर लोग को क्या है, शुभभाव ही करना है. स्वच्छंद को मिटाने का मुमुक्षु को ही विचार आता है कि उसको परिभ्रमण से छूटना है. शुभभाव से भी बंधन ही तो होता है, और क्या. ये सब क्रिया बंध का कारण है कि मोक्ष का कारण है. मोक्ष का कारण नहीं है तो बंध का कारण है. लेकिन अशुभ क्रिया से, नहीं वो टाइम में आप अशुभ क्रिया करेंगे, उसके बदले ये कर सकते हैं दोनों के बीच में. लेकिन मुख्य कार्य तो स्वच्छंद का नाश कर आत्मज्ञान की प्राप्ति. इसका जो महत्व आपको अगर कम हो गया है तो उसका कारण वही है स्वच्छंद. दोषों को, अपने दोषों को ही देख के उसका पक्ष निकालना है. ये मुझे पहले करना है. ये मेन होना चाहिए. साथ साथ में वो करो तो ठीक है, उसमें कोई नहीं. जैसे एक आग्रह भी रहता है कि गुरुदेव श्री की जो सीढ़ी रहती है ना, एकदम इमरजेंसी कोई जरूरी काम आ जाए तो छोड़ना, नहीं तो छोड़ना ही नहीं है, देखना ही है. बराबर, अच्छा.
ये भी स्वच्छंद में आ गया ना सब। अपनी मर्जी से किया तो स्वच्छंद, इतना ही है, सिंपल है। वैसे गुरुदेव ने भी कहा है कि रोज स्वाध्याय करो, तो ऐसा, लेकिन आपको कहा है कि नहीं वो पता नहीं है, लेकिन जनरली तो कहा है कि रोज 4 कलाक में स्वाध्याय करो, तो सत्संग में आता ही है। ठीक है। तो गुरु आज्ञा समझ कर करो तो स्वच्छंद नहीं है, लेकिन उन्होंने 4 घंटा कहा है, वहां तक हमको पहुंचना है, ऐसा हमारा टारगेट तो होना चाहिए। जैसे अब सवेरे मान लो उसको अगर छोड़ दे तो फिर अशुभ में ही लगे हाँ, रहोगे। वो ठीक है, तो बराबर। थैंक यू सर। उसको छोड़ेंगे आप तो आपकी मर्जी से छोड़ेंगे ना, और संसार का पाप का कार्य करेंगे ना, वो भी स्वच्छंद ही तो है। तो जो स्वच्छंद में शुभ वाला अच्छा है। सर जी, पतंग उड़ाने से भी जीव मरते हैं? पता नहीं, नहीं उड़ा उड़ा। सर जी, सामने जब कोई मेरे को दोष बताता है तो पहले तो अंदर में मैं उसका पक्ष करने का ही भाव करता हूँ, फिर उसको विचारपूर्वक नहीं मैं ये पक्ष कर रहा हूँ करके ऐसा विचार करके फिर उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो इसमें मेरी गलती क्या है और ये मैं तुरंत कैसे एक्सेप्ट करूँ इसको? नहीं, आप रेडी नहीं हो। फिर प्रॉब्लम क्या है कि दोष का स्वीकार करने की जो प्रिपेयर्डनेस है, रेडीनेस है, वो नहीं है। वो पहले हमको करना है। जैसे आपको, आप अकेले हो रूम में, तो उदाहरण दिया था, और आप कहीं भी जाएंगे बाहर रूम से तो कोई ना कोई आदमी रहेगा वहाँ। तो आप रूम से निकलने के पहले नक्की करो कि मैं अभी ये पर्सन, कोई भी पर्सन के कांटेक्ट में आऊँगा तो ये मेरा दोस्त बताएगा नहीं बताएगा ऐसा नहीं, 100% वो बताने वाला है। ऐसे आप रूम में नक्की कर जाएंगे तो आपको अलर्टनेस रहेगा, आप चेक करेंगे कब बताता है, अभी तक क्यों नहीं बताया है इसने, आपकी जागृति चालू हो जाएगी। और वो जब बताएगा तो आप स्वीकार लेंगे तुरंत, आपको कोई आपत्ति नहीं आएगी। लेकिन आप प्रिपेयर्ड नहीं है ना, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम होता है। आज जब शिक्षण था कि 3 दोष मेरे जो मैं चखता हूँ वो बोलने का है, तब पहले तो मेरे को ख्याल ही नहीं आया कि मैं क्या दोष बोलूँ करते ही नहीं आप, कर सकते। हाँ, क्यों आपको पूछते समझ नहीं आया? नहीं, दोष तो करता हूँ लेकिन मेरे को ख्याल में नहीं आ रहा, और विचार करने के बाद में मेरे को ख्याल आया। मैंने आपने देखा नहीं है ना, दोष करते हैं लेकिन दोष हो रहा है ऐसा देख नहीं रहे, क्योंकि आप बिजी है दूसरे के दोष देखने में, आपको फुर्सत ही नहीं है ना, अपना चांस ही नहीं है, अपना टाइम ही नहीं है। जीव दूसरे के दोष देखने में इतना बिजी रहता है कि अपना दोष देखने का उसको अवसर ही नहीं आता। तो वहां अगर आप गुण देखने का चालू करेंगे ना, तो आप फिर अपना दोष देखने का अवसर आपको आ जाएगा। सर जी, मैं दूसरों का दोष बहुत देखती हूँ, तो दोष देखते वक्त आपने बताया कि गुण उसका गुण देखना चाहिए, तो मतलब दोष एक सिचुएशन होता है, उसका गुण दूसरा सिचुएशन, बट मुझे समाधान नहीं होता है। ये दोष तो करते हैं ना वो, तो दोष करते तो नुकसान किसको है? सामने वाले को। एक तो वो नुकसान करता है, कर्म बंधन करता है, उसका फल वो भोगने वाला है, और आप उसके ऊपर गुस्सा करते हो। भाई बेचारा ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, आप एडिशनल प्रॉब्लम क्यों दे रहे हो उसको? पॉइंट समझ आया कि नहीं? जी बराबर है कि नहीं पॉइंट? दोष करता है उसको कर्म बंधन होगा कि नहीं?
कि नहीं होगा? होगा। उसका फल आएगा तो वो परेशान होगा कि नहीं? ठीक है, उतना तो उसको प्रॉब्लम ऑलरेडी कर लिया है। आप एडिशनली जाकर उसको परेशान क्यों कर रहे हो? छोड़ दो ना उसको। थैंक यू सर। साहिब जी, जैसे दोष तो मैं दिन भर में बहुत से प्रकार के करती हूँ, जैसे मिथ्यात्व का दोष है और कषाय के दोष हैं और दूसरे भी बहुत से सांसारिक दोष हैं। तो मतलब जब दोष देखती हूँ तो मुझे कैसे दोष देखना कि सभी देखना? वो डिवीजन नहीं करना, सब दोष को दोष मानना, अपना काम स्वीकारने का है। दोष का आइडेंटिफिकेशन करने का नहीं है, वर्गीकरण नहीं करना है। ये मिथ्यात्व का ग्रुप में आएगा, ये चारित्र के ग्रुप में आएगा, ये सब हमको नहीं करना है, क्योंकि वो करेंगे तो ये नहीं होगा। सब दोष को दोष मानकर हम स्वीकारते कि नहीं स्वीकारते दोष का, वही काम करना। तो साहिब जी, जैसे अभी मैं मतलब मिथ्यात्व का दोष भी चालू है और जो दूसरे भी दोष बता रहे हैं, तो मतलब कैसे करना? पहले मतलब दूसरे जो बता रहे हैं डिफरेंशिएशन नहीं करना, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, सबको एक रूप दोष मानकर करना। साहिब जी एक क्वेश्चन, साहिब जी जैसे निर्दोष दशा को प्राप्त होगा जब आगे जाकर, जब मैं दोष रहित हो जाऊंगी, तो उस दशा का विजुअलाइजेशन कैसे करना? जैसे परिभ्रमण का विजुअलाइजेशन करने के लिए आता है, तो उसमें कैसे करना साहिब जी? इसका जैसे जब मैं निर्दोष हो जाऊंगी पूरी तरह, तो मुझे क्या फायदा है उससे? या मतलब ऐसा क्या हो जाएगा कि मतलब मुझे वो प्राप्त करना है वैसा मेरे अंदर हो? क्या है कि अभी सुख जो है, ये तो कोई संसार में इसका एग्जाम्पल नहीं है कि हम कहेंगे ऐसा होगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल, क्योंकि संसार में कहीं सुख नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते। तो अनुमान ही करना पड़ता है कि दुख जो आपको है उसका तो आपको अनुभव है, उसका नहीं होना ऐसी एक दशा, और वो काल में आत्मा में से सुख अंदर से बाहर आएगा, ऐसी एक विजुअलाइज कर सकते हैं। क्योंकि सुख तो कहीं एग्जाम्पल के लिए नहीं है ना कि हम बताएं कि ऐसा तो कुछ है नहीं। सुबह जैसे नहीं जाऊंगा मंदिर तो आलस में सोते रहूंगा, बिस्तर पे पड़ा रहूंगा, इसलिए पहला प्रेफरेंस मंदिर जाने का रहता है। बराबर। तो पाप के बदले पुण्य में आना वो तो ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। साहिब जी, हाँ, जैसे अभी कोई दोस्त बताता है कि मैं कभी मतलब मेरे को खुद को ही नहीं मालूम पड़ता है कि उसने मेरे को वो बताया काम, तो मैं खाली हाँ, पर उनको लगता है कि मैंने सुन लिया है, पर मैंने नहीं सुना रहता है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं आपने तो हाँ बोला था ना, तो मैं ऐसे सोचने में आता है कि मैंने कब हाँ बोला था। तो और काम करो आप राइटिंग में कम्युनिकेशन मोबाइल में है ना, मोबाइल में मैसेज भेजेंगे 8 बजे को आप चाय बनाओ, आप रिप्लाई करो यस। बता देना, देखो आपने खाली चाय का ही तो कोई कहता है तो आप ध्यान रखो, सुनो और हाँ ना मत करो। देखो हाँ ना का बंद कर दो। आपको गए अभी आपने ठोकेगा, ओके हाँ ना वो सब बंद कर दो, आपके लिए खाली बोलो। आपको गए चाय बनाना है तो आप ओके मत बोलो, चाय बनाना है ना ऐसा बोलो आपको, तो उसको डबल